साथियों नमस्कार। आपको पता है कि किसी में अगर बैड हैबिट्स हों, बुरी आदतें हों, तो वो कितना परेशान करती हैं। खुद उसको भी करती हैं जिसके अंदर हैं, और दूसरों को भी परेशान करती हैं। और इस कदर परेशान करती हैं कि उसकी सोसाइटी, उसका फैमिली, उसकी जो मिलने वाले यार दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो सारे के सारे परेशान हो जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं अगर बैड हैबिट्स उसमें हों। दोस्तों, बैड हैबिट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? आप सबको पता है कि ईविल्स की कोई शक्ल नहीं होती, एक डरावनी शक्ल बताई जाती है। वैसी ही हैबिट्स की होती है। किसी के साथ बात करना, ये एक अच्छी हैबिट भी हो सकती है, बुरी हैबिट भी हो सकती है। आप किस वे में बात करते हो, आप लोगों से मिलते हो, आपका समाज में कैसा एटीट्यूड है, रवैया कैसा है, इस पर भी निर्धारित होता है कि आप में बैड हैबिट्स कौन सी हैं और अच्छी हैबिट्स कौन सी हैं। आप दूसरों के साथ काम कैसे करते हो, किस व्यवहार से करते हो, ये भी निर्धारित करता है कि आप में बैड हैबिट्स हैं कि गुड हैबिट्स हैं। तो ये आती कैसे हैं? ये आपको पता है कि ये हमारे एनवायरनमेंट में, फ्रेंड सर्कल से, फैमिली से, हमारे समाज से, हमारी जो मिथ्स होती हैं, हमने पहले से ही सोचा हुआ होता है, हमारी इनेट एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ इनेट हमारे अंदर जो अंदर गुण हमारे अंदर पैदा होते ही हमारे अंदर आते हैं, जीन से आते हैं, फादर मदर से आते हैं, सभी से आते हैं। उनसे सारा निर्धारित होता है कि हम में कौन सी हैबिट्स डेवलप होंगी, कौन सी नहीं होंगी, अच्छी होगी या बुरी होंगी, ये डिसाइड होता है। तो इससे क्या होता है कि हम जब भी किसी से बुरा व्यवहार करते हैं तो बैड हैबिट मानी जाती है, अच्छा व्यवहार करते हैं तो पॉजिटिव हैबिट मानी जाती है। तो इससे हमारी पर्सनैलिटी पर नेगेटिव और पॉजिटिव असर पड़ता है। तो जब पर्सनैलिटी पर नेगेटिव पॉजिटिव असर पड़ता है तो हम और जो है अपने आप को फेथफुल बना लेते हैं बैड ईवल्स करने के लिए। जिससे क्या होता है कि हमारी पूरी की पूरी लाइफ जो है वैनिश हो जाती है। हम उस तरफ, उस वे में ढलते चले जाते हैं, घुसते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जो हैबिट्स होती हैं, बैड हैबिट्स होती हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनके बारे में बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात कर लेते हैं। अगर हम में पक्का डिटर्मिनेशन नहीं है, हमारे अंदर पक्का इरादा नहीं है किसी भी बात को लेकर के, विल पावर नहीं है, तो हम में कभी भी अच्छी हैबिट नहीं हो सकती, बैड हैबिट्स ही होंगी। तो इससे क्या चीज़ जुड़ी हुई है बैड हैबिट्स की? वो इसलिए कि हम अगर कोई भी काम है वो पक्के निश्चय से नहीं करते, कच्चे मन से करते हैं। हमारे अंदर जो हमारी सोच शक्ति है, थिंकिंग पावर है, वो कमज़ोर रहती है। जिससे क्या होता है कि हम कोई भी बात रियलाइज़ करने में हमेशा नेगेटिविटी ही दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी हैबिट्स जो है नेगेटिव डेवलप होती हैं। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसका बिल्कुल उल्ट कर लीजिए, आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए और आप अपनी जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो अंदर का सोचने का ढंग है, आपको पक्का जो आपका जो डिटर्मिनेशन है, इरादा है, उसको पक्का कीजिए। तो इससे क्या होगा, कोई भी जो बात है आपको पॉजिटिव ही मिलेगी और पॉजिटिव नज़रिए से आपको सोचोगे, और जब करोगे प्रैक्टिकली तो वो एक अच्छी हैबिट में कन्वर्ट होगा, ना कि बुरी हैबिट में कन्वर्ट होगा। तो पहला पॉइंट यही है कि आपको पक्का इरादा रखना होगा अंदर से कोई भी काम करने के लिए, और स्ट्रॉन्ग विल पावर आप में होनी चाहिए। तभी आप जो है इस जो बैड हैबिट्स हैं उनको भी दूर कर पाओगे, अच्छी हैबिट्स को आप अपना पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे। दूसरी बात कर लेते हैं कि हम में बैड हैबिट्स कैसे दूर हों। हमारे अंदर जो है कोई भी काम करने के लिए, क्विक एक्शन करने के लिए हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग जो है एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए हमारे अंदर। तो योग्यता क्या होती है? आप कोई भी काम करते हो, आपको सोचना होता है कि आप ये काम मेरे करने वाला है, मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर कर पाऊंगा तो मेरी अंदर से एबिलिटी क्या है, मेरी ताकत क्या है, मुझ में पोटेंशियल है इस काम को करने के लिए। तो ये सारी बातें जो है वो एक अच्छी हैबिट्स होती हैं, अच्छी पॉजिटिव हैबिट्स होती हैं। तो किसी में जब बुरी हैबिट्स होती है तो ये सारी बातें लैक होती हैं, उसमें गायब होती हैं। उसमें जो है स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने के लिए उसके पास पावर नहीं होती, एबिलिटी नहीं होती, लेकिन वो भी काम वो करता है। जिससे क्या होता है कि उसके काम जो है बुरी आदतों में बदल जाते हैं। तो इसको कंप्लीट अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको हमेशा क्विक एक्शन लेने के लिए आपको पॉजिटिव बने रहना है। स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने के लिए आपको जो है अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तीसरी बात कर लेते हैं कि आपको कोई भी काम करने के लिए आप हमेशा अच्छे जो मेजर्स हैं वो यूज़ करते हो, अच्छे ढंग अपनाते हो। तो बुरी हैबिट्स जब होती हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको
जो है दूसरों का साथ मिलता है, ठीक है ना। दूसरे आपको उकसाते हैं बुरे काम करने के लिए, आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे हमेशा। मेरी मदर भी कहती थी कि अगर बुरा काम करना है तो उसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, लोग सोचने के लिए पड़े हैं, वो आपको बुरा काम करने के लिए उकसाएंगे। तो ये सच बात है, क्योंकि लोग जो हैं आपको कभी भी अच्छा बना देख नहीं सकते। लोगों में ऐसी सोच होती है, लोगों में ऐसी इनेट एबिलिटी होती है कि वो आपको बुरा करने के लिए उकसाते रहते हैं। तो इसको अगर दूर करना है, ठीक है ना, तो आपको वॉलंटरी प्रैक्टिस करनी होगी। कोई आपको अच्छा नहीं बना पाएगा, आपको खुद से ही कोशिश करनी होगी। अगर आप में बुरी हैबिट है तो आप वॉलंटरीली आपको उसको है अपने तौर पे आपको उसको मैनिपुलेट करोगे। आपको मिसकंसेप्शन जब भी किसी से हो तो आप खुद को ही उसको दूर करना होगा। कोई आपकी मिसकंसेप्शन दूर नहीं करेगा, आपको ही सोचना होगा उसके बारे में और परफॉर्मेंस देनी होगी। साथियों, चौथी बात कर लेते हैं कि बैड हैबिट्स को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसके लिए एक जो है कन्वर्जन कंसेप्ट होता है। कन्वर्जन कंसेप्ट क्या होता है, मैं आपको सिंपली कुछ शब्दों में बताना चाहूँगा, ज़्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, हेजिटेट नहीं करूँगा। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी बैड हैबिट्स होती हैं, मान लो हमारी स्मोकिंग की हैबिट है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप उसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढते हो। अल्टरनेटिव कौन कौन से होते हैं? जैसे अल्टरनेटिव हैं कि अगर स्मोकिंग छोड़नी है तो कफ ड्रॉप्स जो है वो लेने शुरू कर दो, बीटल नट्स लेने शुरू कर दो, अच्छी मूंगफली वगैरह खाना शुरू कर दो। तो और बहुत सारे ऐसे हैं, आप च्युइंग गम चबाना शुरू कर दो। तो ऐसे लोग बताते हैं कि आपको जो हैबिट्स है वो छूट जाएगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको एनवायरनमेंट को चेंज करना होगा। इससे क्या होगा कि आप एनवायरनमेंट जब चेंज करते हो तो क्या होता है कि आप उस हैबिट्स को चेंज कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्मोकिंग ही छोड़नी है तो आप क्या करोगे, आप उन लोगों में नहीं बैठोगे जो लोग स्मोक करते हैं। आप उन लोगों को अवॉइड करोगे जो नशे की बात करते हैं। आप उन लोगों को अवॉइड करोगे, उस लिटरेचर को अवॉइड करोगे जिसमें ये सब कुछ दिखाया जाता है, जो सब कुछ इसमें होता है। तो आप न्यूट्रल होकर के उस बात को सोचोगे। आप खाने की हैबिट्स जो है सुधार सकते हो। आप चलने फिरने, मुस्कुराने, सोचने, दिखाने, पर्सनैलिटी, ये सारी जो इनमें हैबिट्स होती हैं आप चेंज कर सकते हो अगर आप एनवायरनमेंट चेंज करते हो। तो आपने देखा होगा कि किंडरगार्टन में जब छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए इतना हरा भरा माहौल एनवायरनमेंट क्यों सिरजा जाता है, क्योंकि उनमें जो है एक हैबिट बनानी होती है सीखने की। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट को चेंज किया जाता है। तो पांचवी बात कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हैबिट्स, बुरी हैबिट्स जो है चेंज होंगी। तो आपको जो बैड हैबिट है उसकी आपके अंदर, आपको वो बैड हैबिट नहीं लगती, ये आपको भी पता है, मुझको भी पता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको पहले अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी। आपको अपने बारे में सोचना होगा। सिंपल एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो आपको वो जो है उसकी जड़ को पकड़ना होगा, उस बुरी आदत की जड़ को पकड़ना होगा कि मेरे अंदर जो बुरी बात है, अगर है तो क्यों है, इसकी रूट कॉज क्या है इसका। जब आप रूट कॉज को पकड़ लोगे तो आपको फिर्मली उसको मानना पड़ेगा, पक्के तौर पे मानना पड़ेगा कि ये बैड है। अगर आप पक्के तौर पे नहीं मानोगे तो वो सुधरेगी नहीं। अगर आपके अंदर आप खुद उसको मानते हो, आपका अंदर उसको मानता है, आपकी इंटरनल थिंकिंग, आपकी जो एबिलिटी है अंदर सोचने की, अगर वो पक्की है कि ये मैंने मान लिया कि ये बुरी हैबिट है, हमारे अंदर ये हमारी बैड हैबिट बन चुकी है, तभी आप उसको जो है जड़ से उखाड़ पाओगे, वरना नहीं उखाड़ पाओगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि बुरी हैबिट है लेकिन ठीक है ये होनी चाहिए, तो आप कभी उसको सुधार नहीं सकते। आपको कम्प्लेक्शन में जाना होगा, आप कम्प्लेक्स हो जाओगे तो आपकी इनर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके अंदर पैदा होंगे, इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी आपको। तो नर्वस सिस्टम भी आपका जो है काम करना जो कम कर देगा, जिससे क्या होगा, आप नेल बाइटिंग करते हो, ठीक है ना, पेन को चबाते हो, कभी कभी बार आप नोज़ को भी हाथ लगाते हो बार बार, ठीक है ना, आप टांगे हिलाते रहते हो। तो ये सारी बातें आपके अंदर जो है उधेड़ बुन को दिखाती हैं कि आपके अंदर जो है उधेड़ बुन चल रही है, आप कुछ सोच रहे हो। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको फिर्मली, आपको स्ट्रांगली इस पर जो है वार करना होगा, इस रूट कॉज के ऊपर जो आपको नजर आती है, तभी आप बैड हैबिट्स को ख़त्म कर सकते हो। वरना ऐसा होगा कि आपको बैड हैबिट अच्छी ही लगती रहेगी, आप कभी भी इसमें सुधार नहीं कर पाओगे। तो यही दोस्तों कुछ 4-5 बातें जो मैंने जस्ट निकाला था, कुछ अच्छी बातें निकाल करके एक जस्ट बनाया था। बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने इसको 4-5 पॉइंट में पढ़ने की कोशिश की है। आई होप कि आपको ये पसंद आएंगी। अगर पसंद आएंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अच्छी वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें और आप हमेशा अपनी नॉलेज में, ज्ञान में वृद्धि करते रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसके बारे में आपको बताऊँगा।
वो है कि हम बच्चों में स्टडी हैबिट्स क्या होती हैं सबसे पहले, और स्टडी हैबिट्स कैसे डेवलप की जाए इसके बारे में बात करूंगा। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।